हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर है ये, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपकी ट्रेन है, ये पोल है, ठीक है ना। और इस ट्रेन को, इस पोल को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो 30 सेकंड लगने के बाद हमें ये बताना है कि किसी स्पीड से गई होगी, तो उस स्पीड को हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक है, हमें चाल ज्ञात करना है। टाइम दे रखा है लेकिन इसमें डिस्टेंस कहाँ है, ठीक है ना। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें जो हमें दूरी है वो तो दे नहीं रखी है, तो दूरी के लिए आप क्या ध्यान दोगे। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही आपकी दूरी है, ठीक है ना। क्लियर है इस तरह। तो वो उस सिचुएशन में जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिखोगे दूरी क्या आ गई आपकी, दूरी आ गई 125 मीटर, ठीक है, ये है। फिर टाइम कितना है, तो समय है 30 सेकंड, ठीक है। समय 30 सेकंड। और हमें निकालना क्या है, स्पीड, यानी कि चाल हमें निकालना है। तो चाल को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ तो मीटर में और सेकंड में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में जो हमें दे रखा है आंसर क्या दे रखा है, 12 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इनमें से एक आंसर है, तो उस आंसर को हमें बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये इसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से हमारा तीनों फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। ये वाला फॉर्मूला हमें अभी इस क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम है, तो स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं स्पीड। तो कितनी है डिस्टेंस, 125, और समय कितना है 30, ठीक है। तो इसे हम लोग कट कर लेते हैं। ये 5 से कटेगा तो 5 6 30, और ये 5 दूनी 10 और 5 25। तो कितना आ गया हमारे पास, 25/6 मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन हमें तो क्या करना है, इसका जवाब किस में देना है, आवर में देना है, किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में निकलती है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, इसके लिए करोगे 25/6, इसको आप गुना कर दोगे 18/5 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये मैं बताऊंगा 18/5 कैसे आया। पहले इसको सोल्व कर लीजिए। 5 एकम 5, और ये 5 25, 6 एकम 6, और 6 तियाँ 18। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया अब आपका 5 गुने 3, तो 5 तियाँ 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये 15 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आ गई। तो इसमें से सी वाला, यहाँ पे देखिए सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि आप कहोगे सर ये 18/5 क्यों रख दिया आपने, तो यहाँ पे समझ लीजिए इसको, 18/5 को क्यों रखा मैंने। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ 25/6 आया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इस 25 को हमें क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो 25 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेकंड है, तो सेकंड को आवर में बदलने के लिए
3600 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो अब देखिए इसमें कैसे गुना होता है। ये बाहर वालों की पहले, तो 25 गुना 3600, और ये अंदर वालों की बट्टे में नीचे रहता है, तो 6 गुना में 1000। तो अब ये हमें देखना है कि 18/5 कैसे आया था। तो इसको काट दोगे आप लोग 2 जीरो से, 2 जीरो, और ये फिर कट जाएगा कितने से, 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36। तो कितना आ गया आपका 25/6 और गुना 18/5, 18/5, यानी कि हमें ये देखना है 18/5, यानी 3600 को 1000 से जब हम काटते हैं तो कितना आ जाता है 18/5। ओके, थैंक यू वेरी मच।